तो आज का जो टॉपिक होगा वो है जैन धर्म के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसके दो दो टॉपिक है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में तो आज भी आपको बहुत सारे, हाँ, एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपने कंपेयर करना है, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको, दो चीजें याद रखनी, चाहे उनकी शिक्षा है, तो इसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ हर बार कि जो फर्क है इनमें, इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म उतने कठोर जीवन नहीं जीते थे, पर जैन धर्म उतना कठोर जीवन जीते थे, ठीक है। बट आज आपको इसमें कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेगी जो बौद्ध धर्म में नहीं थी, ठीक है। वो सारी चीजें हैं, वही चीजें हैं इसमें, तभी आपको याद होगा जब आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे धर्म को, ठीक है, वो सारी चीजें। तो उस चीज के बारे में, जैसे कि हमने पहले पिछले इसमें टॉपिक में पढ़ा था कि महावीर जो स्वामी था, जिसको वर्तमान बोलते हैं, उनका जीवन कैसा था, उनकी माता कौन थी, पिता कौन था, कब उदय, फलाना फलाना जो भी चीजें हैं उस चीज के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की शिक्षा, और आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से हैं, रिलीजियस कैसा था उनका, वो सारी चीजें इसमें पता चलने वाली। तो आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की शिक्षा तथा उनके सिद्धांत, दोनों चीजें हमने इकट्ठा किया है उस चीज में, जो आपको पता चलेगा। इसमें नई चीजें और भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें 5 महाव्रत है, ठीक है। याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूं कि जो अगले जो आपके अगले जो 4 हैं, ये जो 4 हैं, ये 23 तीर्थंकर ने अपना लिए थे। याद रखना, जो अगले ये हिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ये किसने अपनाए हैं? ये 4 जो 23 तीर्थंकर थे। जो ये ब्रह्मचार्य है, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। कई बार आपको क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य जो है, इंद्रियों को निग्रह करना, इसका मतलब है ये किसने है? महावीर स्वामी ने, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अहिंसा का, जैसे मैंने बताया कि जीवों की हिंसा ना करना, या किसी भी चीज को या किसी चीज को मारना नहीं है। इनको सख्त था तो बौद्ध धर्म में भी, बट ये बहुत ध्यान रखते थे इस चीज का। जब चीटियां भी आती तो अभी वो सोचते थे कि बहुत पाप कर लिया हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं तो इस धर्म। इसके बाद सत्य, सत्य बोलना, यानी कि असत्य नहीं बोलना है, ठीक है। याद रखना, असत्य नहीं बोलना है। वैसे तो बहुत धर्म, बट ये स्ट्रिक्ट थे, याद रखना, ये चीज जरूर याद रखना है। अपरिग्रह, संपत्ति ग्रहण, ऐसा नहीं कि जमीनें बहुत सारी हो जाएगी आपके पास, बहुत सारी जमीन इकट्ठे कर दी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपके पास। क्या बोलते हैं, नील होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली बात, ये तो नॉर्मल लाइफ में भी होता है, चोरी ना करना, ठीक है, तो ये भी गलती ही होता था। और ब्रह्मचारी, जो कि मैंने बताया कि अपनी इंद्रियों को निग्रह करना, मतलब कंट्रोल रखना अपनी इंद्रियों को, ठीक है, उस चीज के बाद। उसके बाद त्रिरत्न, जैसे कि मैंने बौद्ध धर्म में बताया था कि बुद्ध संघ, जो भी मैंने आपको लिखाया था, धम्म, 3 टाइप के धम्म लिखाए थे, त्रिरत्न लिखाए थे। तो उसमें इसमें है सम्यक, मतलब सत्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें। सम्यक दर्शन, मतलब आपका नजरिया, ठीक है, वो भी सही होना चाहिए। दार्शनिक, आपके विचार, एक तरफ से ये कह सकते हो आप, आपके विचार कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सम्यक चरित्र, आपका करेक्टर सही होना चाहिए, ठीक है। तो वही आप बौद्ध धर्म के सच्चे चीजें हैं। यानी कि आप बौद्ध धर्म में कैसे शामिल हो सकते हैं? आप बौद्ध धर्म है क्या चीज, ये बता रहा है। शिक्षा वही होती है ना कि ये हमें क्या शिक्षा दे रहा है दुनिया को, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। आपका सम्यक चरित्र होने चाहिए, त्रिरत्न ये है। इसके बाद इसकी शिक्षा है, जो अन्य शिक्षा, ये एक तरफ के ये जो चीजें हैं, ये सिद्धांत है, ठीक है। तो इसकी जो शिक्षा है वो आपको पता चलेगी। अहिंसा पर बल देना, जो कि मैंने ऊपर बात भी की पंच महाव्रत में, ठीक है। अहिंसा पर बल देना है, मतलब हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं है, ठीक है, चाहे बातों से भी नहीं, याद रखना, उसको भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उससे भी एक तरफ से कहा गया। उसके बाद पुनर्जन्म तथा कर्म बाद में विषादता, जो कि बौद्ध धर्म भी करता था, ये ना, जो बौद्ध धर्म भी मानता था ये। इसके बाद इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है, वहां पर उन्होंने निंदा की है। उन्होंने अलग बोला कि अलग अलग एक जैसे नहीं होने चाहिए भाई, स्पेशल इसको नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे निंदा नहीं की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने इसमें लिखा है, जो आपने लिखना है, नई चीज है, क्या है, वहां पर आत्मा को नहीं मानते थे, वहां पर आत्मा को नहीं मानते, अनाथवादी थे वो, बट ये आत्मा को मानते हैं। फर्क देखना आपने, आत्मा को मानते हैं ये, ठीक है, आत्मा को ये मानते हैं, ठीक है। हाँ, बट जो दूसरा इसका है, ये ईश्वर, ये भी ईश्वर को नहीं मानते, ये भी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये भी ईश्वर पर विश्वास, बट आत्मा को ये मानते हैं, बट वो नहीं मानते, ठीक है। ये ईश्वर में
विश्वास नहीं करते, नहीं करते, ठीक है, ये आपको। बाकी सांख्य दर्शन और योग दर्शन, जो इनकी विचारधारा है या इनका जो शिक्षा है, सेम जैन धर्म से टच करती है, याद रखना। जैन धर्म से इनकी टच करती है, सारी चीजें हैं जो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये थोड़ा फर्क है उस चीज के बारे में, ठीक है। अब याद रखना ये सारी चीजें। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि इससे भी एक संप्रदाय अलग हुआ है, जैन धर्म से भी एक संप्रदाय अलग हुआ है, याद रखना। मतलब जो जैन धर्म को नहीं मानते थे, वैसे जैन धर्म को पहले मानते थे, उस संप्रदाय का मैं पहले बता देता हूं, वो है आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय, ये जो अलग संप्रदाय, ये इसी समय था, और ये आजीविक संप्रदाय है जिसके जो जनक है या संस्थापक है मक्खली पुत्र घोषाल। मक्खली पुत्र घोषाल, ठीक है। जो इनसे कुछ चीजों से नाराज चल गए थे, तो उन्होंने एक अलग संप्रदाय बनाया जिसको बोलते हैं आजीविक संप्रदाय, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो उनके बारे में आपको पता नहीं। इसके अलावा बहुत सारे और भी थे, भौतिकवादी बहुत सारे थे, है ना, जो अनेक संप्रदाय बने, बट उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था आजीविक संप्रदाय, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तीन चीजें मैंने लिखी होगी, आपको लग रहा होगा कि क्या लिखा है, ठीक है। ये है ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते, ठीक है। यानी कि अस्त्रों का मतलब होता है जब कर्म की तरफ प्रवाह जाता है, जब हम कर्म करने लगते हैं, ठीक है। जब हम कर्म करने में रास्ते में चले होते हैं, कर्म करने में प्रोग्रेस में है, कर्म करने के समय होता है ही जब प्रवाह है, आप कर्म करना शुरू कर देते हैं कि भाई अच्छा काम करो तो ऐसा होगा, ठीक है। अब सर्वर क्या होता है, जब कर्म रुक जाता है, रुकना, जब आपका अच्छे कर्म रुक जाते हैं उसको बोलते हैं, यानी कि रुकना, संवर को। और निजरा, निजरा होता है नष्ट होना, ये कर्म ही नष्ट हो गया आपके, ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी है, ठीक है, टर्मोलॉजी है ये। निर्जरा होता है जब आपके कर्म नष्ट हो जाते हैं, और मोक्ष तो आपको पता है जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे भी पता होगा, ठीक है। तो ये कुछ ज्ञान के प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस होती है ज्ञान की कुछ चीज के बारे में। अब आगे जो इस चीज के बारे में है वो है प्रमुख जैन तीर्थस्थल, यानी ये जो जितने भी तीर्थस्थल है इसकी थोड़ी थोड़ी मैं विशेषता बताऊं कि क्यों है ये तीर्थस्थल। अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये 23 मतलब 24 तीर्थंकर के स्थान रहे हैं, चाहे जन्म के रहे होंगे चाहे मृत्यु के रहे होंगे, ये सारे के सारी चीजें जो भी जैन तीर्थ 24 तीर्थंकर थे ना, उनका स्थान है। दूसरी बात, आपने राजगृह के बारे में सुना होगा, राजगृह यहाँ पर उपदेश दिया था उसने, क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी ने, तो वो उस चीज के लिए। अब कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत जाना जाता है, मतलब ये जो कैलाश पर्वत नेपाल में है, यहाँ ऋषभ देव को क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति। ऋषभ देव ने यहाँ पर तपस्या की थी, ठीक है, ऋषभ देव से रिलेटेड है ये कैलाश पर्वत, ठीक है। बितुला अंचल पर्वत, ये आपके सारे के सारे उस चीज से रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, जो महावीर स्वामी था, ठीक है। महावीर स्वामी को यहां पर ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, ठीक है। महावीर स्वामी को यहां तपस्या की थी उसने 12 साल, मतलब इस एरिया में घुमा था। माउंट आबू में आपको पता होगा, यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति भी है बहुत ऊंची, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति भी है, ऋषभ देव की मूर्ति भी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर सुना होगा आपने, ये यहाँ पे है वो, ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो वो ऑब्वियसली बात मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद समेत पर्वत, यहाँ पर पार्श्वनाथ यानी कि 23वें तीर्थंकर जो थे, उन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर, ठीक है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर समेत पर्वत पर, झारखंड में है, यहां पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। तो वो सारी चीजें हैं चीज के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में यह है कि कौन कौन से एंशियंट में से थे जो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, वो आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से जैन धर्म से जो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता, राजा कौन कौन से थे वो, ठीक है। तो वो राजा लिखने आपने आपने क्या लिखने हैं, उसके पहले तो आपने लिखना है जो था नंदवंश, यानी जो नंदवंश था वो जैन धर्म को मानता था, ठीक है जी। और
चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, वो भी मानता था जैन धर्म को। और उसने, उसकी जो डेथ हुई है, दो चीजों से हुई है, आपको बता देता हूं। सलेखना पद्धति, इसको संथारा भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजी है जैन धर्म की। ठीक है, सलेखना होता है जब वो जल पानी त्याग देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इसकी उसी वजह से हुई है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई है, किस पद्धति से हुई है? सलेखना पद्धति से। सलेखना पद्धति मतलब जब जल अन्न त्याग देता है इंसान और मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है जैन धर्म की, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब आप राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे, राजपूत काल में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे आप जब, वो भी जैन धर्म को मानते थे, याद रखना, वो भी जैन धर्म को मानते थे। अब आपने हर्यक वंश सुना होगा। हर्यक वंश का एक राजा था, अजातशत्रु, वो भी काफी हद तक जैन धर्म को मानता था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे एंशियंट में, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी काल में याद रखना, इसी काल में यानी कि छठी शताब्दी काल में आपको शैव धर्म भी आता है, वैष्णव धर्म भी आता है। ठीक है, वैष्णव धर्म भी आता है। शैव धर्म के बारे में, शैव धर्म जो शिव जी को मानने वाले हैं। ठीक है, शैव धर्म वो लोग जो शिव जी को मानने वाला है, वैष्णव धर्म जो विष्णु को मानने वाले हैं। अब इसमें भी आपको बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे, जैसे लिंगानाथ, लिंगायानाथ, तो ये भी कह सकते हो आप, कालामुख, कालामुख संप्रदाय। ठीक है, ये आपको ऐसे बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे। इसमें आपने वैष्णव धर्म में आपने भागवत धर्म सुना होगा। ठीक है, भागवत श्री कृष्ण के बारे में 10 अवतार सुने होंगे आपने, वो सारे के सारे पंचरात्र सुने होगा आपने, पंच चक्र व्यू सुने होंगे आपने, या पंच व्यू भी बोल सकते हैं। तो ये क्षेत्र धर्म के बारे में है जो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, जो बाद में म्यांमार और अलवार में भी बढ़ जाते हैं, बट आपको मेन चीजें क्या पता होनी चाहिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो वो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई जो आज के टॉपिक में थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में जो हम अगला जो टॉपिक करेंगे, वो करेंगे हम अब जो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम